बच्चों, हम टूटती मर्यादा चैप्टर आधा पढ़ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। 1 घंटे के लिए सबकी उत्सुकताएं चौकन्नेपन पर तुषारापात हो गया। 1 घंटे के लिए सबकी उत्सुकताएं और चौकन्नेपन पर नष्टप्राय क्यों हो गया? तुषारापात यानी नष्टप्राय क्यों हो गया था? क्योंकि लंच का समय हो गया था, तो सभी कार्य रुक गए थे। अभी तक उसका नाम नहीं पुकारा गया था। उसने 2 रुपए के चने लिए और वहीं बेंच पर बैठकर खाने लगा। पंडित जी तो सुबह उसे अपने रुतबे की एक झलक दिखाकर जा चुके थे। उनके साथ उनका वकील भी था, जो अदालत में कुछ काम करके पंडित जी के साथ चला गया था। उसे लगता था कि यह कहानी किसी गहरे षड्यंत्र को लेकर चल रही है और इसका अंत भी असामान्य घटना का ही होगा। इसी बीच उसका वकील अपने मुवक्किलों के साथ अन्य अदालतों में आने जाने के लिए इधर उधर से गुजरता तो उससे औपचारिकतावश पूछ लेता, और सब ठीक, आवाज़ लगी क्या? क्या करता उसका वकील कि जब वह एक अदालत से दूसरे अदालत की ओर जाता तो सिर्फ ऐसे ही औपचारिकता करता कि क्या आवाज़ लगी, और चला जाता। वह तुरंत उत्तर देता, और वो क्या करता? उत्तर देता कि नहीं लगी। वकील यह सब चलते चलते ही कर लेता। लंच खत्म हुआ, पुनः कार्य आरंभ हुआ। 4 बजे और उसके नाम की आवाज़ अर्दली ने लगाई। जो चपरासी था उसने आवाज़ लगाई, किसके नाम की? उसके नाम की, और वह तुरंत भीतर पहुंचा। अर्दली ने उसे तुरंत पेशकार की तरफ जाने का संकेत किया। माननीय जज साहब किसी बहस को सुन रहे थे। वह पेशकार के पास गया। अर्दली ने उससे 10 रुपये फीस पेशकार को देने के लिए कहा। उसने फीस दी और पेशकार ने रजिस्टर पर हस्ताक्षर करवाकर अगली तारीख बता दी। उसका भाग्य आज भी जहाँ का तहाँ था। अगली तारीख के भरोसे जाम में फंसा खड़ा था। क्या होता है, जैसे हम जाम लग जाते हैं और हमारी गाड़ियाँ रुक जाती है, उसी प्रकार उसका भाग्य भी रुक गया था। क्यों? क्योंकि जज साहब उसकी सुनवाई नहीं कर रहे थे और उसे आगे से आगे की तारीखें दिए जा रहे थे। उसने पेशकार से पूछा कि उनके विरुद्ध पार्टी तो यहाँ उपस्थित ही नहीं है, उनका क्या हुआ? पेशकार ने कहा कि उनके वकील साहब तो दिन में 12 बजे ही अगली तारीख लेकर चले गए थे। वह बुद्धिहीन हुआ, भूखा प्यासा दिन भर आवाज़ की प्रतीक्षा में खड़ा रहा और कागजों में वास्तविक आवाज़ का फैसला दिन के 12 बजे ही हो गया। क्या हुआ? जो दूसरी पार्टी थी सामने वाली, कौन सी? उसके माता पिता का जो वकील था, वह दिन के 12 बजे ही तारीख लेकर चला गया था और वह मूर्ख की तरह भूखा प्यासा आवाज़ की प्रतीक्षा में बाहर खड़ा था। वकील साहब घूस देकर यह कहकर चले गए कि इसके लिए आवाज़ शाम 4 बजे लगाना, तभी तो विरोधी थककर फैसले के लिए गिड़गिड़ाएगा। और क्या कह के गया उसका वकील? उनके माता पिता का वकील क्या कह के गया? वह कहकर गया कि जो तुम इसकी आवाज़ लगाओगे वह शाम के 4 बजे लगाना, ताकि वह थक जाए और थक कर अपनी हार मान ले। पता नहीं उसका वकील यह हुनर जानता था या नहीं। उसने सोचा कि क्या पता मेरा वकील भी यह हुनर जानता है या नहीं जानता। इस तो सब कुछ जानने के लिए था कि जैसे उसे सब कुछ पता है, लेकिन यह हुनर उसके पास नहीं है। उसने यह वाकया जाकर अपने वकील को बताया। वकील ने अपने मुख मुद्रा में संपूर्ण गांभीर्य लाते हुए कहा कि वह उस वकील और पेशकार से बात करेगा। शाम 5 बजे वह थका मांदा अपनी उदासीनता समेटे घर लौट आया। पंडित जी और उसकी माता घर पधारे कुछ लोगों के साथ अट्टहास कर रहे थे। वास्तव में यह एक घरेलू विवाद था जो कुछ लोगों की शान और चटखारे के तौर पर अदालत का रुख कर गया था। वास्तव में यह मुकदमा क्या था? एक घर का झगड़ा था और लोगों ने, अड़ोसी पड़ोसियों ने उन्हें भड़का दिया था, जिसके कारण यह अदालत तक पहुंच गया था। वह एक अनुशासन प्रिय, अध्ययनशील और कर्तव्यनिष्ठ इंसान था, जबकि उसके पिता और भाई उसके इस आचरण पर कुठाराघात करने के अवसर की प्रतीक्षा करते रहते थे। असल में यह क्या था? जो भी मुकदमा चल रहा था वह क्या था? एक घरेलू झगड़ा था। उसकी रेंगती हुई तरक्की को देखकर कोई कुटुंबी खुश न था। वह ईमानदारी से तरक्की कर रहा था तो कोई भी उसके जो परिवार का था वह उससे खुश नहीं था। यही उनमें कड़वाहट का विशेष कारण था। जो उसके पिता, भाई थे और रिश्तेदार थे, उन सब में क्या था कड़वाहट का कारण? कि वह तरक्की कर रहा था। माता परिवार के प्रति उसके द्वारा किए गए बलिदान को दृष्टि में रखकर
उसके प्रति नरम रहती। माता उसके आचरण से भी प्रभावित थी और वह जानती थी कि वह लालच और स्वार्थ से परे की बात कहता और करता है। भाई कोई काम धंधा नहीं करता था और उसकी संपत्ति में हिस्सा चाहता था। जैसे उसने तरक्की कर कर अपनी संपत्ति बनाई थी, मकान बनाया था, उन सभी में वह हिस्सा मांग रहा था, जबकि उस पर कोई अधिकार नहीं था क्योंकि उसने वह कमाकर स्वयं बनाई थी। माता पिता भी लोगों के बहकावे में आकर इस मुद्दे को हवा देने लगे। किस मुद्दे को? कि वह अपने भाई को आधी संपत्ति दे। भाई को किसी ने सुझाव दिया कि तू अपने भाई के मकान का बंटवारा मांग ले। मकान उसके द्वारा बनाया गया था, यह सभी जानते थे। फिर भी किसी ने कानूनी दावपेच फंसाकर उसकी माता के द्वारा उस पर झूठा मुकदमा करवा दिया। क्या किया? उसके माता पिता को भड़का दिया कि यह मकान आप इस तरीके से कोर्ट में जाकर कहिए कि यह मकान हमारा है, हमने बनाया है, इसमें हमारे दोनों पुत्रों का हिस्सा है। इस षड्यंत्र से बेखबर वह अपनी रोजी रोटी में जुटा हुआ था। एक दिन उसे अदालत का सम्मन मिला तो पता चला कि माँ ने उसे झूठे मुकदमे में लपेट दिया है। मुकदमा चला, इससे उसका बहुत शोषण हुआ। इसी अवधि में पिता कैंसर के कारण परलोकवासी हो गए। क्या हुआ? उसे तो पता भी नहीं था कि मेरे विरुद्ध यह षड्यंत्र हो रहा है। तो जब उसे पता चला, सम्मन मिला और उसे पता चला कि मेरी माँ ने ही मुझे झूठे मुकदमे में फंसा दिया है, तो उसने वह मुकदमा लड़ा भी। लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ? मुकदमा लड़ते लड़ते उसके पिता का देहांत हो गया। इसी बीच उसे लगा कि मुकदमे में हारूं या जीतूं, इससे हासिल क्या होगा? क्या माँ से मुकदमा जीतकर उसकी खुशी मनाना उचित होगा? एक दिन उसने माता को बुलाकर उसकी इच्छा मालूम की कि आप चाहती क्या हैं? माता ने अपनी इच्छा प्रकट कर दी। उसने माता की इच्छा पूरी कर दी। अब भाई की बारी थी। उसने अपने भाई की इच्छा मालूम की और उसकी भी इच्छा पूरी कर दी। माता ने मुकदमा वापस ले लिया। वह दोनों की इच्छाएं पूरी करने में अपनी बड़ी आर्थिक क्षति कर चुका था, यानी उसे बहुत अधिक नुकसान हो चुका था। माता पिता के इस व्यवहार से उसे बड़ा शोम दिया था, यानी उसे बहुत दुख हुआ था। उसे तो जैसे वैराग्य हो गया था। वह बहुत अकेलापन महसूस कर रहा था। उसे ज्ञात हो गया कि इस संसार के लोग अपने अपने हेतु स्वार्थों की पूर्ति के लिए जीवन व्यतीत करते हैं। उनकी परस्पर आर्थिक अपेक्षाएं होती हैं, जिनकी पूर्ति न होने पर अहंकार वंश वे एक दूसरे का अहित करते हैं। वास्तव में पालन करने से ही कोई पिता नहीं हो जाता। जब तक पितृवत का भाव न हो, पालन पोषण करने से, जन्म देने से ही कोई माता नहीं हो जाती यदि उसमें मातृत्व भाव न हो। चिड़िया अपने बच्चों को चुग्गा खिलाती है, परंतु यह अपेक्षा नहीं रखती कि वह बुढ़ापे में उसे चुग्गा देगा या घोंसला बनाकर देगा। जब तक बच्चा उड़कर दूर नहीं चला जाता, उसका मातृत्व उसके जीवन को पोषण देता है। क्या होता है? जैसे चिड़िया घोंसला बनाती है, फिर अंडों को सेती है और जब तक उसके बच्चे उड़ने लायक नहीं हो जाते, उनकी बहुत अच्छे से देखभाल करती है, उन्हें समय समय पर चुग्गा ला कर देती है, उन्हें उड़ना सिखाती है। लेकिन बदले में वह यह नहीं चाहती कि जब मैं बूढ़ी हो जाऊं तो यह मुझे चुग्गा ला कर दे और मेरे लिए घोंसला बनाए। वे उड़कर दूर चले जाते हैं, अपने माता पिता से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। लेकिन इंसान इसके बिल्कुल उल्टे होते हैं। वे क्या सोचते हैं? जैसे माता पिता कि हमने अपने संतान पर इतना खर्च किया है, इनके लिए ये सुविधाएं की है, तो ये बुढ़ापे में हमारे लिए भी उतनी ही सुविधाएं करें, चाहे उन्हें कितना भी नुकसान झेलना पड़े। वह चाहे उनसे आंतरिक तौर पर दूर हो जाए, लेकिन उन्हें संपत्ति, धन, वैभव पूर्ण रूप से दे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो प्रेम की आशा कीजिए, ना कि संपत्ति की आशा कीजिए। केवल मनुष्य ऐसा है जो पुण्य भी करता है तो स्वर्ग प्राप्ति की अपेक्षा में। क्या होता है? मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो पुण्य करेगा। किस लिए करेगा? कि अगर मैं मरूं तो मुझे स्वर्ग मिले। मैं दूसरों की हेल्प कर रहा हूं तो इसके बदले भगवान मुझे स्वर्ग में जगह दें। यहाँ सब लेन देन का भाव रखते हैं और दूसरों को तर्क और नैतिकता के नियमों में बांधते और परखते हैं। वे स्वयं पर कोई नियम लागू नहीं करते। उसे लगता है कि यहाँ सभी मर्यादा तोड़ने के लिए बनाई गई है, कि जो भी मर्यादाएं बनाई गई है वे सभी तोड़ने के लिए बनाई गई हैं। बच्चों,
हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, आंतरिक भाव से एक दूसरे को अपना मानना चाहिए, किसी लालच के वश नहीं। चाहे वो माता पिता हो या संतान हो, माता पिता को अपने बच्चों को बिना स्वार्थ के प्रेम करना चाहिए और बच्चों को भी बिना स्वार्थ के अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। इस लालच में नहीं करनी चाहिए कि मेरे माता पिता के पास इतनी संपत्ति है, अगर मैं सेवा करूँगा तभी मुझे ये संपत्ति मिलेगी। और माता पिता को भी अपनी संतान से स्वार्थ नहीं रखना चाहिए कि मेरा एक पुत्र कमज़ोर है और एक पुत्र ज़्यादा पढ़ा हुआ है या उसके पास ज़्यादा संपत्ति है तो वह उसे दे, बल्कि अपने दूसरे पुत्र को मेहनत करके आगे बढ़ने की सीख देनी चाहिए। ओके बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छा लगा होगा।